हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में अपरा एकादशी व्रत की कथा पारण कैसे करें, शुभ मुहूर्त क्या होगा, संपूर्ण जानकारी लेकर मैं इस वीडियो में आई हूँ। मेरी वीडियो लेट जरूर अपलोड होती है, लेकिन मैं आपके समक्ष संपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो लेकर आती हूँ। तो चलिए जानते हैं। अपरा एकादशी व्रत वह व्रत है जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी को अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। अपरा एकादशी का संबंध मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा व आराधना से होता है। मान्यता यह है कि इस दिन विधि विधान व्रत करने और पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उस व्यक्ति में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों में इस एकादशी को अपराधों को नाश करने वाली एकादशी का नाम दिया गया है। इस दिन व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वह अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करे, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी बहुत हिम्मत बढ़ाता है। और वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ आ सके, क्योंकि आधी अधूरी कथा हो या कहानी हो या मूवी हो समझ नहीं आती है। तो चलिए अब मैं आपको अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ, जिससे हर एकादशी व्रत में जरूर सुनना चाहिए। कहा जाता है कि व्रत में कथा न सुनने से हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए व्रत में पहले सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वस्थ कपड़े पहनकर घर के मंदिर में बैठकर भगवान को स्नान आदि कराकर दीप जलाकर तुलसी पत्र जरूर चढ़ाए, भोग फल व आदि रखकर व्रत का संकल्प ले। व्रत का संकल्प अब कैसे ले? पहले हाथ में एक फूल, एक सिक्का और थोड़ा सा जल लेकर संकल्प ले। संकल्प लेने के बाद कथा आरंभ करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है तथा इसका महत्व क्या है? मुझे कृपा कर कहे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी को अचला तथा अपरा दो नामों से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की यह एकादशी अपरा एकादशी, क्योंकि यह अपार धन देने वाली और जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के 52 अवतार की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा, भूत योनि आदि सभी पाप दूर हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत रखने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन तथा बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, स्वर्ण दान करने से अथवा गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। हे राजन, प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ी ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से देश रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देही को एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पेड़ वृक्ष पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने उस प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा सभी लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है।
यही थी अपरा एकादशी व्रत की कथा, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत कब है। अपरा एकादशी का व्रत बुधवार 13 मई 2026 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 12 मई की दोपहर 2:52 पर शुरू हो जाएगी और समाप्त 13 मई की दोपहर 1:29 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 13 मई 2026 बुधवार को ही मान्य होगा। तो अब जानते हैं पारण का समय क्या रहेगा। तो चलिए जानते हैं। 14 मई 2026 गुरुवार को सुबह 5:31 से शुरू होकर 8:14 तक रहेगा। व्रत का पारण सही समय पर करने से ही व्रत का पूर्ण प्राप्त होता है। व्रत कभी भी हरिवासन में ना करें। जब हरिवासन समाप्त हो जाए तभी आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश अगर आप पारण सही समय पर नहीं कर पाते हैं तो आप एकादशी के दिन तामसिक भोजन ना। एकादशी के दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और गणेश जी की आराधना भी की जाती है। आदि चीज़ों का सेवन ना करें और व्रत का ही भोजन करें। चावल को बिल्कुल ना छुएं और द्वादशी के दिन चावल का भोग लगाकर ही अपना व्रत खोलें। ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। अब इसके बाद वट सावित्री व्रत की कथा लेकर हम आपके समक्ष आएंगे और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।